मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक बहुत ही संक्षिप्त वीडियो लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। फ्रेंड्स, आज 31 अक्टूबर जब समूचा देश एवं समूचा विश्व प्रकाशोत्सव दीपावली का पर्व मना रहा है, ऐसे अवसर पर मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं प्रकाश का यह पर्व आपके जीवन में प्रकाश, नई उमंग, राष्ट्रभक्ति, कर्मठता एवं उन्नति के नए आयाम स्थापित करे। मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मेरी मां लक्ष्मी से प्रार्थना है। मित्रों, आज 31 अक्टूबर दीपावली के अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जब 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात की धरती पर नडियाद नामक स्थान पर एक महान पुरुष ने जन्म लिया था। मित्रों, नडियाद अहमदाबाद से लगभग 60 किलोमीटर और प्रसिद्ध अमूल डेयरी वाले आनंद से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जन्म लेकर जो गुजरात की धरती को, पूरे देश की धरती को और विश्व की धरती को कृतार्थ किया था, मैं समझता हूं ऐसा महामानव बहुत मुश्किल से ही इस पृथ्वी पर आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को महात्मा गांधी जी ने लौह पुरुष, आयरन मैन की उपाधि दी थी और चूंकि उनकी एक अहम भूमिका रही थी स्वतंत्रता के बाद सभी राजघरानों को एक करने में, इसीलिए उन्हें मैन ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहें, उनको एकता का पुरुष कहें, आयरन मैन कहें या मैन ऑफ यूनिटी कहें। मित्रों, आगे यदि हम दृष्टिपात करने की कोशिश करें, जो संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा, जो सरदार जी की सबसे बड़ी क्वालिटी थी, सरदार नाम भी महात्मा जी द्वारा ही उनको दिया गया था। आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, उनके जैसा नेता जो समूचे देश को एक कर सकता था, मैं समझता हूं ऐसा कोई नेता आजादी के समय और आजादी के बाद भी इस धरती पर नहीं हुआ है। एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, जो उनमें एक प्रशासक के गुण थे, किस तरह डिप्लोमेसी से, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से पूरे देश को एक किया जा सकता है। मित्रों, आजादी के बाद राजघरानों को एक करना सबसे बड़ा कठिन काम था। मैं समझता हूं यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष नहीं होते तो शायद ये एक बहुत भारत के लिए समस्या बन सकती थी। तहे दिल से देश के प्रत्येक व्यक्ति को सरदार पटेल जी को नमन करना चाहिए, जिन्होंने सभी रियासतों को भारत में विलय करके एक अखंड भारत का निर्माण किया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड एक्सट्रीमली हम्बल। इतनी मजबूत निर्णय शक्ति और इतनी विनम्रता की मूर्ति, दोनों का संगम मिलना बहुत कठिन होता है। उनका नारा ही था एक भारत श्रेष्ठ भारत। इतने महान पुरुष ने जो महान कार्य किया था, और मैं समझता हूं प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने जो देश के मंत्रिमंडल को सुशोभित किया था, मैं समझता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। लेकिन हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक प्रशंसनीय कार्य किया था सरदार पटेल जी की स्मृति में, सरदार पटेल जी की विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करना। जी हां, सबसे बड़ी प्रतिमा विश्व की सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जिसका शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013 को स्वयं प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था और 5 वर्ष के बाद 31 अक्टूबर 2018 को जनता के लिए खोल दिया गया था। मित्रों, ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसकी लंबाई 182 मीटर है। दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा सरदार पटेल जी की है। यह कहते हुए सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। फ्रेंड्स,
ये जो सरदार जी की प्रतिमा है ये केवड़िया कॉलोनी नामक स्थान पर है, जो नर्मदा नदी से मात्र 3.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि 2018 में टोटल विजिटर्स की संख्या 2.8 बिलियन थी। कितनी उस प्रतिमा की सुंदरता है। जीवन में एक ना एक बार आपको जाकर सरदार पटेल जी को वहां नमन करना चाहिए। मित्रों, यदि आप जाना चाहें वडोदरा रेलवे स्टेशन, जो एक बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, स्वच्छ गुजरात का रेलवे स्टेशन है, वहां से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर केवड़िया कॉलोनी एक बहुत ही हरियाली से परिपूर्ण सुंदर पिकनिक का स्थान है, जहां सरदार जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखकर और वहां का आसपास का क्षेत्र देखकर आपका हृदय प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठेगा। आइए हम सब एक बार पुनः देश के लौह पुरुष, मैन ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हृदय से नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम सभी आने वाली अनेक पीढ़ियां सरदार जी से अनेक अनुकरण लेकर देश के विकास में हम योगदान करते रहें। नमस्कार।